सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरिखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। राज श्यामा जी साथ सो, खेलत है इन वान। ए जो ठौर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक खीन। तुम जिन भूलो एक खीन। अब वनों की बात हो रही थी। इन वनों में श्री राज श्यामा जी सुंदर साथ के साथ अनेकों प्रकार की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। आपसे मैंने जिन जिन स्थानों का वर्णन किया है, उसे एक क्षण के लिए भी मत भूलिए, अर्थात चितनी द्वारा अपने धाम हृदय में बसाए रखिए। इसमें क्या कह रहे हैं, ऊपर हमने पढ़ रहे हैं कैसे कैसे बड़ो वन के वृक्ष, जो भी वन है, चारों तरफ घूम करके रंग महल के धाम के चारों तरफ आते हैं। वहां पर कैसे पशु पक्षी जो है अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। कितने सुंदर हैं बड़ो वन के वृक्ष पर आए हुए जितने भी पशु पक्षी हैं, उनकी शोभा बता रहे हैं। उनके केश कितने सुंदर हैं, उनके पर कितने सुंदर हैं, कैसे मीठी वाणी बोलते हैं, मीठी जुबान से बातें करते हैं, आपस में कभी लड़ाइयां करते हैं, एक दूसरे उछल करके इधर उधर घूमते हैं, उड़ उड़ करके दिखाते हैं। पशु पक्षी जितने भी हैं वो भी घेर घेर करके चलते हैं, कई तले वन पर, कई ऊपर आकाश में भी उड़ते हैं। जैसे कि हम चौपाई भी बोलते हैं, सवारी पशु पंखियन की धनी करत है जब, वो वाला भी घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त। पश्चिम की जुगान में हो चाहे कैसे भी, सभी जो है वहां पर लीलाएं करते हैं। तो अब इसी बात को कह रहे हैं, इन सभी स्थानों पर जहां पर भी बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, या दूसरे भी वन आए हैं, उन पर कैसे कैसे पशु पक्षी अपनी लीलाएं करते हैं। वहां राजी श्यामा जी सुंदर साथ के साथ भी प्रेम में लीलाएं करती हैं। मैंने जिस स्थानों का भी वर्णन किया है, अब कह रहे हैं कि अब इन लीलाओं को, इन सुखों को एक पल भी भूलना नहीं है, याद करना है। कैसे याद करेंगे इन लीलाओं को? कैसे याद तो हम कर रहे हैं, लेकिन अखंड कैसे करेंगे इनको? हर पल हमें लीलाएं याद रहे, उसके लिए हमें चितवनी का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जब चितवनी में हमारी लगेगी, देखेंगे, हमें हर चीज दिखाई देगी। ऐसे लगेगा कि हम संसार में नहीं है, परम धाम के अंदर है और वहां पर सुख ले रहे हैं। इन सुखों को लेना है। तभी कह रहे हैं, धनी कबू देखे फेर दौड़ते, कबू बैठ जाए सुखपाल। ए वन जमुना जिए का, ए ही वन फिरता ताल। अब कह रहे हैं, धनी कबू देखे फेर दौड़ते। इन वनों की शोभा को देखते देखते धाम धनी कभी तो प्रेम में दौड़ने लगते हैं, कभी सुखपाल में बैठकर संपूर्ण वनों को देखते हुए विचरण करते हैं। ये यमुना जी के चारों ओर दिखाई देने वाला ये वन हौज को सरताल को भी घेर करके आया है। इन बड़े वन की शोभा बता रहे। जब बड़े वन के वृक्षों की शोभा देखते हैं तो कभी कभी राजी दौड़ दौड़ करके भी देखते हैं। वैसे तो जब कभी सुखपालों में, तख्तरवा में बैठ करके हम घूमते हैं, इन वनों को में घूमते घूमते हम हौज कोसर तालाब तक भी पहुंच जाते हैं।
हमने देखा कि हौज-कोसर तालाब में भी ये जो पुखराजी रोज पर वृक्ष आए हैं, वे 2 वृक्ष जो हैं वो भी घूम घूम करके आए हैं। और इधर जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो कैसे घाटों से निकलते हुए, बट के घाट से निकलते हुए कुंज निकुंज वन से जो बट का बट का जो घाट है, वन है, उसमें से भी निकुंज निकुंज वन में से निकलते हुए जाते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में भी चलते हुए जब जाते हैं, और बड़ो वन के वृक्ष 16 हाथ के चबच्चे से मुड़ जाते हैं, और कुछ वन जो है, 5 वन जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं, जो कि हौज कोसर तालाब की तरफ चले जाते हैं। यही 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं। अब इनकी शोभा को देखते हुए, कैसे शोभा को देखते हैं हम, और कैसे धनी के साथ वहां पर बैठ करके विचरण करते हैं, वो कह रहे हैं कि यही वन जो है चारों ओर दिखाई देते हैं, और यही हौज कोसर तालाब की ओर भी मुड़ जाते हैं। इनकी शोभा को बता रहे हैं। और वहां लीला कैसी होती है, बहुत सुंदर छुपाई है। कबू राज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त, करत खेल हंसी का। इन वनों में कभी कभी तो ऐसी लीला होती है, धाम धनी राज श्यामा जी को ताली बजाकर दौड़ पड़ते हैं, उनके पीछे श्यामा जी सहित सभी सखियां दौड़ने लगती हैं। इस प्रकार प्रेममयी हंसी के ऐसे मनोहर खेल होते हैं। क्या कहते हैं, इन वनों में कभी ऐसी लीला होता है कि धाम धनी श्यामा जी को, हाँ, श्यामा खेल खेलते हैं, कैसे ताली बजा देते हैं और राजी दौड़ते हैं, और श्यामा जी उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं। कभी जो है राज्य आगे दौड़ते हैं तो श्यामा जी दौड़ती हैं। ऐसे वहां पर खेल होते ही रहते हैं, पीछे साथ सब दौड़त, हंसी का खेल होता है। ये हंसी का खेल परम धाम में हमें कुंज निकुंज वन की रेती में, कुंज वन की रेती में हुआ। हम बोलते में ना, कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेट है सो ताके हाथ बिका। भले ये सेवा पूजा की है चौपाई, लेकिन वहां पर इसका मतलब ये खेल खेलते हुए ही हमारी सारी हंसी का खेल जहां हम संसार ब्रह्मांड के अंदर आ गए। कुंज वन की रेती में राजी कैसे दौड़े, पीछे श्यामा जी दौड़ी। श्यामा जी जो है वहां पर इतनी रेती घुटन तक नीचे चली जाती है, कोमल इतनी है, राजी गिरे, श्यामा जी गिरे, और ऊपर सखियां गिरी। तो यही कारण खेल का भी बना। राजी ने कहा कि इनको मेरी साहिबी का पता नहीं है, इनको मुझे अपनी साहिबी दिखानी होगी। अब हमें यहाँ राज्य अपनी साहिबी दिखा रहे हैं। तुम उन वनों की बात देखो, कैसे वहां पर तुम खेल करती थी, वहां पर उन खेलों को याद करो, कैसे हंसी वहां पर होती है, वहां हंसी भी बहुत करते हैं। अब यही बात कह रहे हैं, महामती कहे सुनो साथ जी, जिन खिन छोड़ जिन बन खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनिये के विलसो रात और दिन। महामती जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी मेरी एक बात सुनिए, इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग ना होने दीजिए। परम धाम के इन मंदिरों में अष्ट पहर दिन रात की होने वाली लीला में चितवनी द्वारा डूब जाइए और अखंड आनंद का रसपान कीजिए। अब कह रहे हैं, इसमें भावार्थ बहुत सुंदर लिखा है। यद्यपि परम धाम में लीला तो दिन रात अनवरत चलती रहती है, किंतु इस मायावी जगत में, वो कहते हैं विलसो रात और दिन, तो दिन रात इन्हीं लीलाओं में डूबे रहो। अब इसकी चौथे चरण का हमें जवाब दे रहे हैं, परम धाम में लीला तो दिन रात होती रहती है, किंतु इस मायावी जगत में हम सो भी जाते हैं, भोजन भी करते हैं, और भी कार्य करते हैं। अन्य कार्यों में ब्रह्म लीला का निरंतर रसास्वादन केवल आत्मिक धरातल पर ही लिया जा सकता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम याद करेंगे राज्य हम आपको खिला रहे हैं, और तो कुछ ही देर में अपना खाना शुरू कर देते हैं। सो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या हम सोए भी
परम धाम के अखंड सुखों को ले सकते हैं, उन्हीं बातों का जवाब दे रहे हैं। इनका रसास्वादन हम कब कर सकते हैं? चितवनी के द्वारा, आत्मिक धरातल के द्वारा ही लिया जा सकता है। जीव के हृदय में दिन रात उसका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। हम सोचे दिन रात हम सोचे जाए, करे जाए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहते आत्मा जब पर आत्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप और परम धाम की शोभा या अष्टपहर की लीला को आत्मसात कर लेती है, तो वह उसके धाम हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। आत्मा जब चितवनी के द्वारा पर आत्म का श्रृंगार सज करके परम धाम की अष्टपहर की लीला हो जाए, जो भी सभी लीलाओं को का आत्मसात कर लेती है, जब ये शोभा हमारी आत्मा के धाम हृदय में बस जाती है, तो वो अखंड हो जाती है। हमेशा वैसे हम सोचते रहे इस बुद्धि के धरातल पर, तो सो जाएंगे तो सो जाएंगे, खाएंगे तो खाएंगे, और कई काम ऐसे होते हैं जिसमें हम लाख कोशिश करें हम याद नहीं कर पाते। लेकिन यदि इस शोभा को हमने अपनी आत्मा के हृदय में बसा लिया, तो ये हमेशा के लिए अखंड हो जाएगी। आत्मा निरंतर उस आनंद का रासपान करती रहती, फिर आत्मा उसी सुखों में खोई रहेगी। जीव को केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है। इस चौपाई में कथित विलसो रात और दिन का यही आशय है। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है कि हमें चितवनी के द्वारा ही हम इन सुखों को ले सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बहुत प्यारा प्रकरण शुरू हो रहा है। हाँ बहुत जी। ही सुंदर। चलिए सुंदर साहब जी। फिराक। हाँ जी, किससे शुरू करें? बोली आओ, तुम शुरू करो। बबली दीदी खोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। परिक्रमा बड़ी फिराक की। यद्यपि परिक्रमा शब्द का वही अर्थ किसी स्थूल वस्तु के चारों ओर घूमना होता है, किंतु बातिन यानी बुद्धि रूप में इसका आशय किसी तथ्य की वास्तविकता को प्रकट करना होता है। इस संपूर्ण प्रकरण में विरह के भावों को बहुत गहनता से दर्शाया गया है, इसलिए इसे विरह की फिराक यानी बड़ी परिक्रमा कहते हैं। मेरे दिल में ना अभी ये चौपाई ना जैसे बहुत अच्छी लगती है। क्यों दियो रे बिछुआ मेरे दुल्हा, ऐसे दिल में आया कि मतलब ये मैं पढ़ूं, लेकिन राजी ने मुझे अचानक दिया कि मैं कह रही धनी कितना लाड़ करते हैं देख। क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवाएं जो अरस की, फिर कब देखें हक सूरत। श्री मोहम्मद जी की आत्मा कहती कि हे मेरे प्राण बल्लभ अक्षराती, आपने हमें इस संसार में भेजकर इस प्रकार का वियोग क्यों दे दिया? यहाँ आने से तो हम सभी आपके हृदय के अनंत आनंद के रस से वंचित हो गई हैं। अब आप भी बताइए कि माया के अंधकार में भटकती हुई परम धाम की हम आत्माएं आपके मुखारविंद के सौंदर्य रस का पान कब करेंगी? अब दिल में बस एक ही भाव आता है कि धनी आप ये चर्चनी के द्वारा हमें अपने घर की याद दिलवा रहे हैं। और ये है भी हकीकत सुंदर साथ जी कि सबके दिल के अंदर ये भाव होगा कि धनी आप हमें अब ये चीज जो आप बता रहे हो आप हमें दिखाओ आत्मिक दृष्टि से। अब दिल से भी यही है कि धनी आपने हमें यहाँ भेजा तो सुख लेने के लिए, जब आपने घर की याद हमें दिलवा दी है तो वो सुखों को दो और बस अब हमें घर ले चलो। अब इस संसार में रहने की बिल्कुल ही क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवाही जो
फिर कब देखे हक सूरत, फिर कब देखे हक सूरत। बहुत अच्छा प्रकरण है। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ जी बाला, आप ले लो। ज्योति दीदी प्रणाम जी आंटी। नाम जी, अभी मैंने राज्य खोले नहीं है, अभी किसी और को 2 मिनट लगेंगे। ज्योति कोई दीदी बात आप ले लो। कोई बात नहीं। ज्योति दीदी खुला हाँ जी है। ज्योति दीदी करो, अनम्यूट करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को मेरा सह प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वास्तव में परिक्रमा का जो प्रकरण है बहुत ही अच्छा है, जिसमें इंद्रावती जी जब परम धाम के सभी दृश्यों का वर्णन चल रहा है कि कितना सुंदर है परम धाम, किस तरह से यमुना जी, उसके किनारे पर आने वाले वन, पशु पक्षियों की शोभा, किस तरह से हम हर समय रात दिन राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ इतने सुख लिया करती थी। जो कि राज जी ने, देखो अब हमें खिलवत के बारे में तो सारा बता ही दिया है। पहले तो सब यही समझते थे कि भी खिलवत जो है वो मूल मिलावा ही है, या परम धाम में जहां भी हम होते हैं राज जी, श्यामा जी और सखियां, वो स्थान खिलवत है। लेकिन अब धामधनी ने हमें वाणी के द्वारा समझाया है कि हमारे दिल को, इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे खसन, कि किस तरह से उन्होंने हमारे दिल को अर्श बनाया है। तो सुंदर साथ जी, अब इसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि राज जी ने जब इतना हमें बता दिया तो अब हमें अपने दिल को ही खिलवत बनाना है। क्योंकि क्या कह रही है इंद्रावती जी, बेशक इल्म दिया अपना आप आए के इत, कि देखो किस तरह से धामधनी ने 5 बार माया में यहाँ पर आए, किसके लिए? हम सब रूहों के लिए, सब अंगनाओं के लिए। हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। तो किस तरह से आकर के उन्होंने हमें ऐसा इल्म दिया कि अब कोई भी शक नहीं रहा, सारे शक शुबे मिटा दिए। ना तो इस इल्म में कोई शक है, ना धामधनी को उनकी पहचान में कोई शक रहा है। तो स्वयं आकर के किस तरह से आपने हमें इस इल्म के द्वारा बेशकी दी है। जब इतना बेशक इल्म दिया है तो कहते हैं कि ना रैया दोखा जरा हमको। भाई इससे पहले तो अज्ञानता थी, पता ही नहीं था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, अचरातीत कौन है। लेकिन अब इतना अधिक बताने के पश्चात, इस ब्रह्मवाणी के आने के पश्चात कोई भी धोखा नहीं रहा, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि धामधनी ने हमें जो परम धाम से हमारे लिए न्यामतें लेकर के आए हैं, सबसे बड़ी नेमत तो श्री तारतम ही है कि किस तरह से वो ये इल्म लेकर के आए, तारतम वाणी लेकर के आए हम रूहों को सारी पहचान देने के लिए। फिर आकर के किस तरह से उन्होंने निस्बत की पहचान कराई कि किस तरह से तुम्हारी यहाँ पर जो तुम्हारा कबीला है ये नहीं, बल्कि तुम्हारी निस्बत किससे है? जो अनादिकाल से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, उनसे तुम्हारी निस्बत है। तो आगे देखो भावार्थ में लिखा है कि श्री राज जी ने श्री देवचंद जी को दर्शन देकर जो तारतम ज्ञान दिया वह बीज रूप में था। उनके धाम हृदय में विराजमान होकर धामधनी ने अखंड ब्रज रास एवं परम धाम की चर्चा तो अवश्य की, किंतु उस तन से मूल संबंध की वास्तविक पहचान सभी को नहीं हो सकी थी। श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज जी ने जिस तारतम वाणी का अवतरण किया है, इस चौपाई में उसी का संदर्भ दिया गया है।
कि किस तरह से दामदनी अचातीत ने हमें श्री कुलजम स्वरूप वाणी के माध्यम से बेशक इल्म दिया है और राज्य की पूर्ण पहचान दी है। तो अब पहचान करके हमें दामदनी के प्रति इश्क लेना है। जब बेशक इल्म मिल गया है, बेशक ज्ञान मिल गया है, बेशक पहचान हो गई है, तो हमें उन दामदनी को पाना है। प्रणाम सुंदर साथ जी। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। राम जी। प्रेम प्रणाम जी। खेल दिखाए उलझाए हमको, तो फेर दिया छुड़ाए, ना तो ऐसा फरेब कबू किन छोड़या ना जाए, कबू किन छोड़या ना जाए। आपने माया का खेल दिखाकर हमें इसमें उलझा दिया था, किंतु तारतम वाणी का प्रकाश देकर पुनः इसके जाल से छुड़ा दिया। अन्यथा माया का ये संसार ऐसा है जिसमें फंसने के बाद कोई भी कभी इससे निकल नहीं पाया है। विशेष संसार में आने के बाद केवल पंच वासनाएं, जिसमें शिव, सनकादि, विष्णु भगवान, सुखदेव जी एवं कबीर जी ही इससे निकल सकी हैं। किसी के ना निकल सकने का संकेत समस्त जीव सृष्टि के लिए है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस पूरे प्रकरण में हमें विरह की बातें, विरह की गहनतम अवस्था जब रूह की हो जाती है, तभी वो अपने प्रीतम के प्रेम में ऐसी तड़पती है जैसे मछली तड़पती है जल के बिना। तो वो स्थिति जब रूह की विरह में आ जाती है, तब धनी उस पर मेहर करके अपने स्वरूप को, अपने दर्शन को दिखाते हैं। तो उस गहनतम जो विरह की अवस्था है, उसी का प्रकटीकरण इस पूरे प्रकरण में किया गया है सुंदर साथ जी। तो यहाँ महामती जी कह रहे हैं, जैसे पहले शुरू की चौपाई में बताया गया, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, किस तरह से हम आपसे वो सुख लिया करते थे परम धाम में, किस तरह से वो मार्फत के सुख, वो इश्क के सुख हमको आप दिन रात दिया करते थे। लेकिन इस माया ने आके, माया में, जिस माया के खेल में आपने हमें भेज दिया, खेल दिखाए उलझाए हमको। आपने जो माया का खेल हमने आपसे मांग लिया और आपने हमें दिखाया, और इसमें आकर हम ऐसे उलझ गए। आपने हमसे पूछा था कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे, और हमने कहा था लाख बेर अजमा लेना धनी, हम आपको क्यों भूलेंगे। लेकिन ये माया इतनी बलशाली हुई, हमें नहीं पता था ये फरेब का खेल इतना बलशाली होगा कि हम आके इसमें उलझ जाएंगे और अपने उसी प्रीतम को, जो दिन रात जिनसे हम अपना सुख लेते थे, उस मार्फत का सुख, इश्क का सुख, निस्बत का सुख, वाहिदत का सुख लेते थे, तो उसको ही हम यहाँ आकर भूल गए और इस माया में रल मिल गए। लेकिन आपने ही मेहर करके तारतम वाणी ला के हमें इस माया जाल से पुनः छुड़ा दिया, अर्थात निकाल दिया। नहीं तो हम तो इस माया में फंसे ही रहे थे। जिस तरह से मकड़ी अपना जाला बनाती है और उसी में फंस जाती है, तो उसी तरह से ये माया का खेल भी एक मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें हम स्वयं अंदर ही अंदर फंसते चले जाते हैं। लेकिन ये धनी आप ही हैं जो रूहों के बिना एक पल भी ना परम धाम में रह सकते हैं और ना यहाँ पर रह सकते हैं। आपने ही हमें हाथ पकड़कर अपनी मेहर से इस माया के जाल से छुड़ाया। अन्यथा ये माया तो बहुत बलशाली है, क्योंकि इससे तो कोई भी नहीं निकल सका। यहाँ तक कि त्रिदेवा भी इस माया के फंद से नहीं निकल सके। सिर्फ 5 वासनाएं, जो कि शिव, सनकादिक, विष्णु भगवान, सुखदेव एवं कबीर जी हैं, वो ही 5 वासनाएं ही निकल सकी। तो ये धनी आपकी ही मेहर है जो आपने हमें इस माया से निकाला है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हम वास्ते रसूल भेजिया और भेजिया अपना फुरमान, सो इत काहू ना खोलिया, मिली 14 तबक की जहान। हे धाम धनी, आपने हमारे लिए ही अपने संदेश वाहक के रूप में मोहम्मद साहब को कुरान देकर भेजा। उस कुरान के गुप्त रहस्यों को 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं खोल सका। दृष्टव्य, इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान के बिना कोई भी
अपनी मानवीय बुद्धि से कुरान के गुज भेदों को नहीं जान सकता। इसमें यही बताया कि जो इसमें ये बताया गया कि धामधनी ने हमारे लिए एक संदेशवाहक के रूप में मोहम्मद साहब को कुरान देकर भेजा। जो इसके कुरान के जो गुज भेद थे, इसको 14 लोग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इसको इस ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति इसके भेदों को नहीं खोल सकता। और तारतम ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम इस कुरान के भेदों, गुज भेदों को जान सकते हैं, उसके रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। प्रणाम जी। बाकी दीदी आप बता दो। हाँ जी, 90,000 हरफ करे थे ना, 23,000 बाहर ही रहने दो। किरण दीदी आप लेना, बच्चे 1 मिनट बोल रहे हैं कुछ। क्या कह रहे हो? आप ले लो दीदी, और छुपाई ना। 90,000 जो बातें हुई थी ना वो कुरान की। जब अक्षर की आत्मा उस मूल मिलावे में पहुंचती है तो उन्होंने 90,000 हरफ सुने। छुपाई भी कहती, केहा सुबह ने मुझको हरफ 90,000, 30,000 जाहिर कीजियो, 30,000 पर अख्तियार। बाकी जो 30 बचे तुम राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। 30,000 का उन्होंने कहा कि तुम खोल देना, ये शरीयत के हैं, ये वहां पर जाकर के सबको समझा देना, लिखो देना कुरान के। और 30,000 पर अख्तियार बता दिया कि जिसको भी समझना उसको आप योग्य समझना, उसको दे देना। और वो उन्होंने अली को दिए, और अली ने जो है ये तरीकत के जितने भी 30,000 है, सूफी मत वाले जो लेते हैं इस वाणी को, अगर हरफों को लेते हैं, 30,000 उन्हीं अली को उन्होंने दिए और अली ने उनको खोला। और बाकी जो 30,000 बच्चे, उनको कहा था तुम राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। हम जब आएंगे, स्वयं उन्होंने अपने आने की निशानियां लिखवा दी थी, मैं भी आऊंगा और आकर के स्वयं, तुमने नहीं, उनके तो जुबान पर चढ़े ही नहीं, सुने तो सही उनकी, पर जुबान पर नहीं चढ़े, वो कुछ भी नहीं उनके बारे में बता सके। 30,000 का हर्फ जो है। अब ये जो श्रृंगार की वाणी है, सागर श्रृंगार की वाणी, ज्यादा श्रृंगार की, मार्फत की वाणी है, और सारे वही शब्द जो उनको वहां पर कहे गए थे अब हमारी ये वाणी के अंदर लिखे गए हैं। और उनको आकर के स्वयं अक्षरातीत ने ही खोला, हमारी शिव जी साहिब ने खोला, पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान हुई, उनके द्वारा इन सब भेदों को खोल दिया गया। 12 हरफे मुक्तियात हैं, वो भी आज दिन तक किसी ने नहीं खोल पाए। जैसे अलिफ लाम मीम, वो किसने खोले आकर के इन शब्दों का? बस बसरी मलकी हकीम भी कहते हैं, सत्यचितानंद भी उनको कहा गया। ये सारे हरफ जो हैं, जितनी ये सारी बातें आकर के स्वयं अक्षरातीत ने इन भेदों को खोल दिया। और सारा संसार भी मिल जाए, कुरान के अंदर क्या बातें लिखी गई, गुज भेद कौन से हैं, कोई भी नहीं खोल सका। सिर्फ तारतम वाणी नहीं आकर के इन गोये वचनों से के द्वारा एक गोये वचनों को खोल दिए। दीदी अली कौन था? अली नहीं समझ में आया। जो आपने अली उनका दामाद था ना, अली मोहम्मद साहब। मोहम्मद अच्छा, साहब। हाँ, वो उन्होंने ही खोले थे 30,000 जो थे, तरीकत के जितने भी सूफी मन तरीकत चला के जितने भी। द्वारा ही चले। 4 आते ना, उमर, उस्मान, अबू बकर, वो बकरी ये तो हमें पता ही नहीं 4 है। इसमें से 11 में आते थे, पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी अली के साथ कर दी थी, और अली को उन्होंने दे दिया। सनंद पढ़ोगे ना सरोज दीदी, बहुत हाँ, स्वामी बहुत जी ने अच्छा खोल है। दिया है, बहुत खोल दिया है, बहुत कुछ, सारा कुछ खुल गया सनंद में। पढ़ेंगे, कबीराज जी ने कराएंगे, चल रहा है। पढ़ेंगे। हाँ जी, आशीष जी आप लोग। प्रणाम जी सुंदर सर जी। सो कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, दई मोहम्मद हक्की सूरत, कहया आखिर आवसी अरस रूहें, खोलो तिन बीच मार्फत। आपने कुरान के गुहे रस्सियों को खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान के रूप में सतगुरु श्री देवचंद्र जी को दी, किंतु उसे उजागर करने की अर्थात खोलने की शोभा श्री महामती जी को दी।
मुझसे आपने कहा कि धर्म ग्रंथों में जिन ब्रह्मात्माओं के आने का वर्णन किया है उनके मध्य मार्फत के रहस्यों को स्पष्ट करो। तो अभी किरण दीदी ने हमें समझाया, उसी के साथ में चुपाई लग रही है कि कुरान के रहस्य कोई नहीं खोल सका। जो अभी 90,000 हर्फों की बातें करी सारी, 30,000 उन्होंने खोल दिए। तो 30,000 बोला था तुम पे इख्तियार, मतलब कि जिसको भी इसके योग्य समझना उसको बताना, बाकी 30,000 जो है वो मैं खुद खोलूंगा। तो कुरान में यही लिखा था ना, भाई आखिर को मैं आऊंगा तो मैं आके अपने आप खोलूंगा। तो उसी बात को अब राजी महाराज ने इष्टार्थम वाणी से हमें बताया। तो क्या कह रहे हैं कि उन रहस्यों को खोलने की कुंजी, जैसे एक ताला लगा हुआ था उन कुरान की बातों को, तो उनको खोलने की कुंजी किसके हाथ में? जी रूह अल्लाह, यानी कि श्यामा महारानी के हाथ में। तो श्यामा महारानी पहले तन में श्री देवचंद्र जी के तन में आई। तो इसलिए यहाँ बताया ना हमें कि पहले सबसे क्या हुआ कि उन गुज रहस्यों को खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान के रूप में, क्योंकि पहले तन से तारतम उतरा, तारतम का तारतम दूसरे तन से उतरा ना श्यामा महारानी के द्वारा। लेकिन पहले तन से श्री देवचंद्र जी ने तारतम तो दिया, तभी धनी कहलाए ना। इसलिए दई मोहम्मद हक की सूरत भेजी रूह अल्लाह के हाथ पहले जामे में, लेकिन रूह अल्लाह ने पहले जामे से किसको दे दी? दूसरे जामे को, हक की सूरत को। मोहम्मद शब्द तो हम तीनों के साथ ही लगाते हैं ना, बसरी मलकी हकी। तो अब है दई मोहम्मद हक की सूरत, यही कुंजी किसके हाथ में दे दी? हक की सूरत के, यानी कि जब श्री प्राणनाथ जी कहलाए उस हाथ में दे दी। कहया आखिर आपसी अरस रूहें खोलो तीन बीच मार्फत। और क्या कहा? ये कहा श्री देवचंद्र जी यानी कि श्यामा महारानी को दूसरे जामे में सारा खोलने का हुक्म दिया ना, इसलिए बोला कब खोलना? आखिर आपसी अरस रूहें, जब अरस से रूहें भी आ जाएंगी। तो हम ब्रह्मात्माएं राजी महाराज के साथ कब आई? जब श्री देवचंद्र जी आए। 990 वर्ष 9 मास 990 वर्ष के बाद ही हम आए ना। तो ये कहा इसमें, कहा आखिर आपसी अरस रूहें, जब अरस रूहें आ जाएंगी, हम ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आ जाएंगी, तब खोलना। खोलो तीन बीच मार्फत, उनके बीच में ये मार्फत के भेद खोलना। अभी जो दीदी समझा रहे थे हमें, सागर श्रृंगार मार्फत और ये है परिक्रमा, ये सारी खिलवत की जो बात है, हमारे घर की अंदर के जो गुज रहस्य है, मार्फत के हकीकत और मार्फत की जो सारी बातें हैं, जब वो रूहें आ जाएंगी तो उनके बीच खोलना। तो बसरी हक की सूरत ने आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने पांचों शक्तियां, राजी महाराज खुद आए पांचों शक्तियों सहित, तभी खुली ना। तो इसलिए बोला कि जो वो 30,000 गुज रह जाएंगे ना मार्फत के, तब वो सब अपनी ब्रह्म सृष्टियों के सामने आप खोल देना, तब स्पष्ट करना। प्रणाम जी, इस चुपाई में इतना ही है। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम जी प्रणाम राज जी। दीदी। हाँ जी। खिलवत संदेशे दिए रूह अल्लाह, जो मेहर कर कहलाए। किन खोले ना द्वार अरस के, मोको सब विद दई समझाए। आपने मेरे ऊपर अपार मेहर की, ओ श्यामा जी को मेरे धाम हृदय में विराजमान कर परम धाम के संदेशों को उनसे कहलवाया, जिस परम धाम के बारे में आज दिन तक कोई नहीं जानता था और ना उसका साक्षात्कार ही कर सका था। उसके विषय में आपने श्यामा जी द्वारा सब कुछ ज्ञात यानी बतला दिया। खिलवत संदेशे दिए रूह अल्लाह, जो मेहर कर खुलवाए। परम धाम में खिलवत यानी मूल मिलावा में हमारी जो राज्य के साथ बातें हुई, इश्क रबद हुआ, उसकी सारी पहचान उन्होंने श्यामा जी जो पहले तन में आए उनके द्वारा वो बातें सारे संसार में सारे सुंदर साथ को रूहों को बतला दी। ये उनकी मेहर से सब कह दी गई। किन और उन बातों को आज तक चाहे पूरा 14 तबक का ब्रह्मांड है या कोई भी है, कोई भी इन अरस की बातों को नहीं जानता था। लेकिन राजी महाराज ने मेरे, इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे ऊपर मेहर कर श्यामा जी को मेरे अंदर आसन लगा दिया और वो उन्होंने मेरे दिल के अंदर बैठकर उन सब खिलवत की जो बातें थी उनको मेरे द्वारा इस संसार में जाहिर कर दिया। बाकी आप कर दीजिए। प्रणाम जी। ठीक है, आगे चलते। हाँ जी, रेखा ठकराल ने सुंदर सतायन को। रेखा जी, आपने राजीव पढ़ाए हुए? बाला को भी ले लेना, बाला को भी कहा हुआ है। हाँ जी।
हाँ जी, रेखा हाँ जी, प्रणाम जी। राज्य बताया मैं प्रणाम आपने। जी रेखा, प्रणाम जी। हाँ आंटी प्रणाम। आंटी आज मैंने ना राजी नहीं पधराए। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, कोई बात राज वाला कल कर आप नहीं। मम्मी को ले लो। कोई बात। हाँ बाला दीदी आप मेरा टेढ़ा रखा है क्या बाला? सही करो। हाँ अब ठीक है। खोलो, खोलना है राजी, अनम्यूट हाँ करो। खुला हुआ है, खोल दिया था। नहीं बंद है। खुला हाँ, नेट कहीं खुला है। खुला हुआ है। हाँ अब हाँ खुला है। आई मुझे संदेश से खिलवत के सब रू अल्लाह दई सिखाए, बेशक इलम अर्श का मोहे सब विद दई बताए। श्री श्यामा जी ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज्य को के हृदय की गुजतम बातों को बताया। उन्होंने परम धाम के तारतम ज्ञान को हर तरह से मेरे अंदर प्रकाशित कर दिया। भावार्थ, परम धाम में श्यामा जी एवं सखियों के ऊपर फरामोशी का आवरण है और एकमात्र श्री राज्य ही पूर्ण रूप से जागृत हैं। उनके हृदय की बातों का श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होना ही खिलवत के संदेशों का आना है। श्री श्यामा जी श्री राज्य की आनंद स्वरूपा हैं, इसलिए श्यामा जी के द्वारा ही श्री राज्य की बातों का उनके धाम हृदय में प्रकट होना माना गया है। यह प्रसंग उस समय का नहीं है जब सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ज्ञान चर्चा करते थे, बल्कि यह उस समय के बाद की बात है जब हफ्से में श्री महाराज जी ने अपना तन छोड़ दिया और युगल स्वरूप ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरास में प्रेम होता लच बिन, सो लक्ष्य लाए अव्वल को रू अल्लाह, पर ना था आखिरी एलम पूरण। सिंगार प्रकरण 1 चौपाई 46 से यही प्रमाणित होता है, यदि मार्फत की गुह्य बातें अपने पंच भौतिक तन से श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी को बताई होती तो ना था आखिरी इलम पूरन का कथन नहीं होता। हाँ जी, आप ही समझाओ किरण दीदी आज तो। हाँ जी, आपकी कोई और चुपाइयां सुंदर दीदी। साथ को, कोई और सुंदर साथ करना चाहेगा? बाद में किरण दीदी को लेते हैं, बाई चांस कोई और सुंदर साथ बोलना चाहता है। राजबाला कर लेंगे, राजबाला। आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही। आप इसका भावार्थ समझाओ, आगे वाली चुपाई नहीं, इसी चुपाई को क्लियर करो। ना नहीं आवाज नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। नेट तो हाँ ठीक है, म्यूट पता कर नहीं रही किरण दीदी, सरोज दीदी उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं किरण दीदी आवाज आप नहीं बोलो। ज्योति क्लियर है, करो। उन्हीं से समझ ली, ज्योति भी है। ज्योति दीदी, ज्योति हाँ, दीदी ज्योति आप खोलो। हाँ ज्योति दीदी आप खोलो। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ मुझे संदेश से खिलवत के, यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो भी खिलवत की बातें थी, यानी कि जो भी राज्य के दिल के गुज भेद थे, रहस्य थे, श्यामा महारानी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर के, यानी कि उससे पहले नहीं, देखो जब उन्हें पहचान हो गई थी, जैसे पहले उन्होंने देखो कितना अपने कसने पे अपने को कसा और किस तरह से उन्होंने ये कहा कि मुझे राज्य क्यों नहीं दिखते, और फिर उन्होंने किस तरह से अपने परात्म को देखा। तो जैसे ही पहचान हुई ना, तो क्या होता है, राज्य उनको कहाँ भेज देते हैं, धनिश्री देवचंद जी उन्हें
अरब भेज देते हैं 4 साल के लिए। और कितना उन्होंने यानी कि वो 8 साल तक अलग रहे, 9 साल, फिर उनसे आकर के मिले। तो कहते उस समय तक उन्हें ये खिलवत की बातें नहीं पता थी। जब हफ्सा में जब गए, जब विरह किया, जब तन छोड़ने की बात हुई, जब उन्होंने अपना तन भी छोड़ दिया, आहा भी सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तो उस समय जब खुद धामधनी अंदर आकर के विराजमान हो गए। तो इस तरह से बता रहे हैं कि सभी रूहों के अंदर राज्य हैं, लेकिन सबको पता तो नहीं है। देखो उससे पहले 1712 में जब धनिश्री देवचंद जी ने तन छोड़ा था, तो आकर के किसमें विराजमान हो गए थे? इंद्रावती जी के अंदर। लेकिन उनको तो नहीं पता ना। 1715 में जब साक्षात उन्हें इस तरह से दर्शन हुए, दिखे और ये कहा कि मैं तुम्हारे अंदर ही आकर के बैठ रहा हूं, तब उन्हें पता लगा। तो कहते हैं वो क्षमा महारानी नहीं, मेरे अंदर बैठ करके सब बातें मुझे खिलवत की समझाई। और क्योंकि नहीं तो अभी नीचे चौपाई भी आई है श्रृंगार की, बताया है कि जब ब्रह्म सृष्टि ब्रज और रास में आई थी, तब प्रेम क्या था? लक्ष्य नहीं था। लेकिन अब उस लक्ष्य आए अव्वल को रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूरन। यानी कि क्षमा महारानी जी ने ब्रज की बातें की, रास की बातें की हैं, लेकिन ये भी कहा कि तुम्हारे से ये सारे कुरान के रहस्य खुलेंगे। जब वो 22 दिन वहां पर रहे थे मेराज ठाकुर जी धनिश्री देवचंद जी के पास, तो ये सब बातें उन्होंने खोली थी। लेकिन ये जो खिलवत की बातें थी उस समय नहीं खुली थी। जब वो अंदर विराजमान हुए तो वो सारा इलम अंदर आ गया, और वो सारा उन्हें बेशक इलम अर्श का, अर्श की जो बातें जो आज तक रूहों को नहीं पता थी, रूहें नहीं जानती थी, यहाँ पर आकर के वो बातें पता लगी, जिसे समझाने के लिए राजी यहाँ पर लाए। ना तो उन्होंने हमें अपनी पातशाही दिखानी थी, और ना ही उन्होंने बस ये समझाना था कि रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बेवरा ना समझो तो सहूर करो सब मिल, भाई तुम मेरे तन हो, ये बात समझानी थी, जो कि रूहें परम धाम में जानती नहीं थी। क्योंकि इंद्रावती जी ने कहा भी है वाणी में, कहती है ना कि जड़ में सिरले ढूंढती हक दिल आए चेतन। यानी कि जब मैं अर्श में हक को जुदा जानती, लियावती शब्द में वर्णन, मैं परम धाम में जानती थी कि राज्य मुझसे अलग है। तभी तो हमने कह दिया इश्क हमारा बड़ा है, इश्क हमारा बड़ा है, इश्क हमारा बड़ा है। उस समय अगर ये मालूम होता तो शायद ये इश्क रब्द ही, शायद तो देखो बात लगानी ही नहीं, ये सब होना था, रूह ने यहाँ आना था, ये बेशक इलम यहाँ उतरना था, और इस इलम के द्वारा सभी रूहों ने अखंड होना था। तो कहते हैं बेशक इलम अर्श का मोए सब भी दई बताई, और उन्होंने मेरे अंदर वो सारा बेशक इलम, यानी कि देखो इश्क से भी बिल्कुल बेशकी दे दी। कहते हैं ना जो कदी इश्क आवे नहीं, रूहें बैठ रहे क्यों कर, हक अर्श से बेशक होए के क्यों रहे अर्श बिगर। जब रूहों को राज्य ने बेशक इलम दे दिया, बेशक पहचान दे दी, तो वो अब क्यों बैठी हुई है हाथ पे हाथ रख के, क्यों नहीं प्रयास करती? क्योंकि सारे रास्ते राज्य ने सिंगारवाणी के द्वारा, परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा, खिलवत ग्रंथ के द्वारा सारे बता दिए हैं। तो इस तरह से इंद्रावती जी बता रही हैं कि उन्होंने मेरे हृदय में बैठ करके सारा बेशक इलम दे दिया, हर तरह से मुझे परम धाम की सब नियामतों के बारे में समझा दिया। और अब वो इंद्रावती जी हमें सब रूहों को बता रही हैं इस वाणी के द्वारा, है ना। हाँ जी, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बाकी सुनीता दीदी हैं, सुनीता जी हैं, किरण दीदी हैं। क्लियर दीदी, ज्योति दीदी अच्छे से क्लियर हो गई है, कर सकते हैं। और हाँ नहीं हो गई क्लियर दीदी अच्छे से। पढ़ना है मम्मी, अभी पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, हाथ खड़ा कर रही हूँ बड़ी देर से। करना दीदी हुआ नहीं, वो मम्मी को कह रही थी, हाथ खड़ा कर रही थी बड़ी देर से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेते हैं उनको भी। वो अंधेरा है ना, उनके कमरे में दिखता ही नहीं है। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। छूटी रूहों को अर्श की मूल मेले की लज्जत, इश्क ना आवे क्यों हमको जाकी नूर जमाल सो निस्बत। परम धाम में इस संसार में आने पर हम ब्रह्मशिष्टिया निज घर का रसास्वादन करना भूल गई हैं। धनी के चरणों से तो हमारा अखंड संबंध है,
फिर भी यह विचारने योग्य बात है कि हमारे अंदर धनी का प्रेम क्यों नहीं आ रहा है। भावार्थ, परम धाम में ब्रह्म दृष्टियां वायदत, निस्बत, खिलवत और इश्क का रसपान करती रही हैं। इस मायावी जगत में उसकी अनुभूति को मूल मेले की लज्जत लेना कहा जाता है। मूल मेले का तात्पर्य केवल मूल मिलावा ही नहीं है बल्कि परम धाम भी है, क्योंकि इश्क का रस संपूर्ण परम धाम में मिलता है, जबकि मूल मिलावे में तो केवल खेल देखने के लिए ही बैठी हैं। हमारा मूल घर परम धाम है, जबकि इस नश्वर जगत में हम अलग अलग घरों, वर्गों, प्रांतों एवं देशों में आई हुई हैं। इसलिए परम धाम को भी मूल मेला कहकर संबोधित किया गया है। इसमें ये कहा है कि छूटी रूहों को अर्थ की मूल मेले की लज्जत। परम धाम में इस संसार में आने पर हम ब्रह्म सृष्टियां निज घर का रसास्वादन करना भूल गई। मतलब जब हम परम धाम से आए तो ये जो है यहाँ आकर खेल में इस प्रकार मतलब उसमें खो गई और मतलब उनके राज्य के सुखों को इस प्रकार भूल गई कि हमें जो है वहां पर कितना आनंद आता था। ये सब आनंद यहाँ आकर हम अपने घर में आकर भूल गए। अब परम धाम की सृष्टियां में वायदत है, एकत्व है, मूल निस्बत है और उसका रसपान करती रही। अब लेकिन इस मायावी जगत में आकर उसको सब भूल गई। अब मूल मिलावा हम यहाँ ये कहते हैं कि वो दीदी वहां पे थोड़ा सा वो काम चल रहा है। हाँ बहुत आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, आप बोल के खत्म करो, कोई बात नहीं। हाँ, जबकि मूल मिलावे में तो हम अलग खेल देखने के लिए बैठी हुई हैं। भाई मूल मिलावे में तो हम खेल देखने के लिए बैठी हैं। अगर हम परम धाम में 25 पक्षों में सारी 25 पक्षों का हम आनंद लेंगे तो वो भी हमारा एक मूल मिलावा ही है। बाकी आप बता दीजिए। हाँ जी। इश्क न आवे क्यों हमको, जाकी नूर जमाल सो निस्बत। हम परम धाम के सुखों की लज्जत को भूल गई हैं, छोटी रूहों को अर्श की। सिर्फ मूल मेले की मतलब उन्होंने भावार्थ में समझाया है कि मूल मेला खाली मूल मिलावा नहीं, क्योंकि मूल मिलावे में हम सिर्फ खेल देखने के लिए बैठे हैं और हमारे परम धाम में जो हम लीलाएं करते हैं, राज्य के साथ आनंद विहार करते हैं, तो वहां की मेन बात है कि हम परम धाम के सुखों को यहाँ पे आकर भूल गए हैं। तो हमें तब भी या जी हमारी तारतम वाणी से याद दिला रहे हैं और हमें इश्क क्यों नहीं आ रहा, कि हमारी राज्य से निस्बत है फिर भी हमें वो दर्द क्यों नहीं आ रहा, वो तड़प क्यों नहीं हो रही है। तो ये इंद्रावती जी हमें ही कह रही है और हमें भी राज्य महाराज से यही अर्जी है कि हमें क्यों नहीं आता। जैसे आज सुदर्शन आंटी भी बोल रही थी कि इश्क क्यों नहीं आता, वो वाली तड़प क्यों नहीं आती, सब कुछ पता लग गया है। तो हम कर क्या रहे हैं, क्या कमी हो रही है जो ऐसा क्यों नहीं आ रहा। तो इस क्यों का आंसर किरण दीदी ने दिया था कि अभी हमारे बीच में माया का पर्दा है, अभी पर्दा है, इसीलिए वो इश्क नहीं आ रहा। जिस दिन वो पूरा पर्दा हट जाएगा तो इश्क अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। बिल्कुल है ना किरण दीदी, आपने यही वाली बात क्लियर करी थी कल। ज्योति जी हाँ जी ज्योति दीदी आप क्या कह रहे हो? हाँ सुंदर साथ जी, हेलो। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी जो ये बात हो रही है कि इश्क क्यों नहीं आ रहा, तो सुंदर साथ जी आपने पता है वाणी पढ़ने के बाद तो देखो ये प्रश्न उठते ही नहीं है। अगर वाणी को हमने अच्छी तरह से चिंतन किया है, मनन किया है, मंथन किया है, तो हमारे अंदर कोई प्रश्न अब रहना चाहिए ही नहीं। अगर प्रश्न रह रहा है तो समझो हम में कोई अभी कमी है, हमसे कुछ छूट रहा है। तो हमें ये समझना है कि अभी बताया था ना कि महाभारत में क्या कहा है दुर्योधन ने, जनामी धर्मम नाचा मां प्रवृत्ति, जनामी अधर्मम नाचा मैं निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन मैं उसमें लग नहीं पाता। मैं ये भी जानता हूं कि ये अधर्म है, मुझे नहीं करना, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पाता। अब कौन रूह है जो इश्क पाना नहीं चाहते? आज शायद कोई भी रूह ऐसी नहीं है
जो धाम देने के इश्क के लिए तड़प ना रही हो, उसके अंदर विरह ना आ रहा हो, लेकिन वो इश्क आ क्यों नहीं रहा? ये है जीव के संस्कार। क्योंकि हमारा जीव कितने जन्मों में कहाँ कहाँ भटका है। अब इस जन्म में मान लो हम कोई भी गलत काम नहीं करते, हम शराबी नहीं है, जुआरी नहीं है, अयाशी नहीं है, या हम कोई भी ऐसा गलत कार्य, चोरी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। पिछले जन्मों क्या पता है, पिछले जन्मों में हमने क्यों किया, क्या किया है? अब देखो, पिछले जन्मों में जिसने पिछले जन्म में वो संत रहा है या जिसने तपस्या की है, जैसा आपने गोपाल मणि महाराज जी के बारे में सुना, कितना उन्होंने किस तरह से गंगा मैया को प्रसन्न किया था, कितनी तपस्या की थी। तो ये चीजें यूं नहीं मिलती। जो जीव पहले निर्मल हो गए उनको राज्य तुरंत मिल गए चितवन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। लेकिन जब तक हमारा जीव के ऊपर जो संस्कार हैं, ये जीव शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक वो इश्क आने वाला नहीं है। इश्क कुछ और नहीं है सुंदर साथ जी, इश्क स्वयं राज्य है और कुछ नहीं है। राज्य अंदर आएंगे फिर तो इश्क आ जाएगा ना, क्योंकि हमारी जो आत्म है, वो हमारी जो मूल तन है वहां कहाँ है? परम धाम में। और जो पर आत्म है, पर आत्म जो है उसमें प्रेम के अथाह प्रगल प्रवाह चलते हैं, पूर के पूर चल रहे हैं। जब तक हम अपने आत्म का संबंध पर आत्म से नहीं करते, है ना, ये प्रकाश हिंदुस्तानी में जीव के जगाने वाले में बात आ जाती सारी। स्वामी जी ने चर्चा में भी कई बार ये उदाहरण दिया है, ये बल्ब वाला, कि जो बल्ब है वो जीव है समझो, क्योंकि जीव में क्या है, कितना प्रकाश है। ऐसे कितने सूर्य निकल रहे हैं, यानी कि 16 सूर्य, और उससे भी अधिक प्रकाश जीव के अंदर है। फिर भी हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा क्यों दिखता है हमको? वो रोशनी, वो प्रकाश दिखता क्यों नहीं है ना? क्योंकि हमारा कनेक्शन जीव का अभी आत्म से नहीं हुआ। अब आत्म क्या है? ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में तो पावर हाउस से लाइट आ ही रही है ना, ऊपर से राज्य का पूरा अंदर आ रहा है परात्म में। अब जब आत्म का संबंध हम परात्म से करेंगे तब अपने आप ही, क्योंकि हमें जो परात्म सुख ले रही है वो सुख तभी मिलेंगे। अब कहते हैं आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव की जो बात, बढ़त बढ़त प्रेम आवही हो करत अंग साक्षात। आत्म अंतस्करण के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो सुंदर साथ जी, जिस तरह से कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसे शराब छुड़ानी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो शराब छोड़ नहीं सकता, शराब के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। अगर मान लो उसकी शराब छुड़ा दी जाए, उससे शराब छूट जाए, तो वो शराब की ओर देखेगा भी नहीं, शराब से नफरत करेगा। इस तरह से माया भी एक नशा है, माया भी एक शराब है, हमारे ऊपर उसका नशा है। और जब ब्रह्मवाणी का प्रकाश हमारे हृदय में आएगा, जब परम धाम के प्रेम की सुगंधी इसके अंदर आएगी, तब क्या होगा? स्वयं अंदर प्रकाश होगा, अंदर रोशनी होगी और वो इश्क आएगा। देखो, इश्क तो सबने लेना ही है, कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सबको है। जिन्हों पहले इश्क लिया सोई सुहागिन हुई, बस वो सुहागिन कहलाएगी, बाकी तो सभी सुहागिन है, सभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्माएं हैं। राज्य ने किसी को छोड़ना नहीं है, सबको ले जाना है। पर सुंदर साथ जी, हम धन्य तभी कहलाएंगे जब हम यहाँ पर वो इश्क लें, राज्य को पालें। तो इश्क क्यों नहीं आ रहा? ये प्रश्न हमारा जीव का है, हमें जीव को भी पाक साफ नहीं किया, निर्मल नहीं किया। जिस दिन हमारा जीव कह रहे थे ना पाक साफ हो अभी जाएगा, वो निर्मल हो होना जाएगा, है। उसके हाँ, ऊपर कमी। से सभी जो पर्दे हैं, आवरण है, हट जाएंगे। क्योंकि ये सभी वेदों में, उपनिषदों में हर बात बिल्कुल क्लियर दी है कि शुद्ध अंतस्करण में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। हम शुद्ध चैतन्य अवस्था में जो जीव है वो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख सकता है। परमात्मा, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर को माना है, बस भाई अक्षर को वो देख सकता है, लेकिन हम राज्य को देख सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर एक भी विकार है, धनी मिलने वाले नहीं। तो हमें अपने चितवनी में बैठ करके निरंतर ध्यान द्वारा अपने इस विकारों को नष्ट करना होगा। विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, विरह बिना ना जले होए नहीं दिल पाक। जब तक वो विरह नहीं आएगा, वो दर्द नहीं आएगा, हमारा दिल पाक नहीं हो सकता, हमारे दिल में राज्य नहीं आ सकते, इश्क नहीं आ सकता। इश्क राज्य है सुंदर साथ जी। बस जब वो आ जाएंगे तो अपने आप ही पूर के पूर चलने लगेंगे, प्रभा चलने लगेंगे, फिर अपने आप ही आत्म में से सुगंधी आनी शुरू हो जाएगी।
पता लग जाएगा कि हाँ ये आत्मा जाग चुकी है, इसे परम धाम की खुशबू मिल चुकी है, उसके अंदर से भी वो सुगंध आएगी फिर। प्रणाम जी। हाँ जी मधु भाभी, आप कुछ कह रहे हो? मधु दीदी रेज हैंड किया हुआ है, एक चुपाई ले लो सरोज दीदी। मम्मी को ले लो। हाँ ले लो, हाँ ले लो। वरना मम्मी एक चुपाई आप ले लो, खोलो। खोल दिया, एक मिनट। हाँ खोलो। हाँ बोलो। हो गया? हाँ जी हाँ जी हो गया। फेर दई आ गई आवाज? आ रही है। फेर दई हक्के में, हाँ जी पढ़ रही हूँ। फेर दई हक्के मेहर कर, मूल मेले की लज्जत, क्यों ना जागे रूहे इन सुन के, जाकी इन हक्सो निस्बत, जाकी इन हक्सो निस्बत। अब धाम स्वादन करा रहे हैं। अक्षरातीत से जिन ब्रह्मश्रेष्ठियों का मूल संबंध है, वे भी इस बात को सुनकर जागृत क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। राजी महाराज ने तो हमें पूरी वाणी इतनी सारी दे दी है, फिर भी हमें क्या कह रहे हैं कि मेर अगर धनी की परम धाम का स्वादन हमें आ जाए तो ये जो चीजें माया की हैं वो कुछ भी हमें नहीं कर सकती है। पर विरह हमारे को आना है और हमें क्या करना है, चितवनी का जोर हमें राज्य के विरह में लेना पड़ेगा, तभी हम उसका स्वाद ले सकेंगे। वो कहते क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए नहीं आ रहा कि हमें माया बड़ी बलवान ऐसी लगती है, जैसे यही माया हमारे को दिख रही है और राज्य जरा थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चितवन के द्वारा और हमें अपने याद करके इस विरह में अपने अग्नि को जलाएंगे तो सच्चे राज समाजी हमारे अंदर ही है और वो हमारे को सब रसा स्वागत करा रहे। नाम जी। मधु जी आप कुछ कह रहे हो? मधु भाभी रेज हैंड किया हुआ है। ठीक किया कि नहीं? नहीं नहीं मम्मी मैंने ठीक है तो बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मधु भाभी कुछ आप बोल रहे हो? नहीं ठीक है, चौपाई दोहरा दो किरण दीदी। फेर दे हकी मेहर कर, मूल मेले की लज्जत, क्यों ना जागे रूहे ए सुन के, जाकी इन हक सो निस्बत, जाकी इन हक सो निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।